नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है, जिसमें कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक हमने जो है 5 लेक्चर्स लिए हैं। आज की इस वीडियो में ये छठा लेक्चर्स है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो 5 लेक्चर्स में कवर किए हैं, चलिए उनको एक सरसरी निगाह में पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय सूची है इस बुक का। तो इसमें जो है पहला पॉइंट, जैसे कि वर्ष 2000 की प्रमुख नीतियाँ, वर्ष 2020 में हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जैसे कि कौन से देश की कौन प्रधानमंत्री जो है वो न्यूली अपॉइंट हैं या राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। प्रमुख जो है निधन है। रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स है, इसको रेलवे एग्जाम्स वाले जो है ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वर्ष 2020 में प्रमुख वस्तुओं को मिले जीआई टैग, चुनाव विशेष है, नवीनतम पर्यावरण पारिस्थितिकी, भारत सरकार की रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण सूचकांक, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम, योजनाएं हो गई, ठीक है, भारत सरकार की और विभिन्न राज्य सरकारों की, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हो गए, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, चर्चित पुरस्कार। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर रखा है 5 लेक्चर्स में। आज ये छठा लेक्चर्स है। तो आइए जो है जो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों पहला टॉपिक है कोविड-19, ठीक है। तो आइए इसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं टू द पॉइंट। कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस वुहान शहर चाइना से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, पुष्टि हुई नहीं है, मानी जाती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो दिसंबर 2019 में अनुमानतः, लेकिन कोरोना वायरस की अगर पहली बार अगर पहचान की गई थी वह था वर्ष 1960। कोविड-19 का स्रोत सार्स, ठीक है, कोव-2 वायरस है। इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना है। इससे जो है मुख्यतः क्या फेफड़ा जो है वो प्रभावित होता है। जनवरी 2020 में WHO ने इसे जो है नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया है, ठीक है। तो नोवल कोरोना वायरस 2019 हाल ही में किस संस्था के द्वारा दिया गया नाम है, तो आपको WHO क्लिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रख दिया, ठीक है। तो कोविड-19 जो है नाम किसके द्वारा रखा गया है, WHO के द्वारा। 11 फरवरी 2020 को, 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये कब, 11 मार्च को। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महामारी रोग अधिनियम जो है वो किस वर्ष का है, तो आपको सिंपली क्लिक करना है कि महामारी रोग अधिनियम जो महामारी रोग एक्ट है वह 1897 ईस्वी का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो भारत जो आवश्यक वस्तु अधिनियम ये वर्ष 1955 का है। इसके तहत क्या है कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक रूप से जो है ये यानी आवश्यक नेसेसरी वस्तु के रूप में इसको जो है इस अधिनियम में जो है इसको घोषित कर दिया, शामिल कर दिया, ठीक है। अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड का जो फुल फॉर्म है वो कोरोना वायरल डिजीज़, ठीक है। पीपी किट, तो पीपी किट का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। RT-PCR दैट इज रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। सांस का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना वो था हरियाणा। कोरोना वायरस के चलते भारत में पहली बार जनता जो कर्फ्यू है कब लगाया गया था, मोदी ने 22 तारीख को आके अनाउंस कर दिया था, ठीक है। कि कल संडे है, कल से जो है जनता कर्फ्यू लगेगा बंद सब, ठीक है। चलिए
सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण जो है पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। ठीक, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला जो पहला राज्य था वह था राजस्थान। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई थी? तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा, पीएम केयर फंड। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ बनाया था? मुंबई में। बहुप्रचलित दवा दर्ज हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता भी है। काफ़ी न्यूज़ में भी रहा कि जो है इंडिया ने अमेरिका को बहुत सारे हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो है सप्लाई किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्लोरोक्विन को अनुसूची H1 दवा के रूप में जो है सूचीबद्ध किया है। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? बोरिस जॉनसन। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाहर होने वाला जो देश बना था पहला, हुआ था कनाडा। ठीक है, कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक जो है 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है पुणे में स्थित क्या है? ऑर्डविक नैदानिक कंपनी ने माईलैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस जो है वो महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। कोविड-19 से संबंधित टेस्ट की अगर बात की जाए तो RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया आपका, और ट्रूनेट टेस्ट। ठीक है, मिशन 0 की अगर बात की जाए तो मुंबई में मिशन 0 की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जा कर के कोविड-19 की जांच हेतु स्क्रीनिंग कर रही है। कोविड-19 के समय जो है चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियान को देख लेते हैं। ऑपरेशन नमस्ते की अगर बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य है वो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। वंदे भारत मिशन दैट इज विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। मिशन सागर की बात की जाए तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना था। ऑपरेशन समुद्र सेतु की अगर बात की जाए तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, दैट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन संजीवनी की अगर बात की जाए तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक जो है दवा जो है उपलब्ध कराई थी मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत। बात अगर की जाए प्रोजेक्ट प्लेटिना तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण जो है शुरू किया, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य बना था। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वह महाराष्ट्र है। अगर पूछा जाता है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया है, तो दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना था। ठीक है, कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब आप कमेंट में करके बताइए कि यह जो इंस्टीट्यूट है वह किस स्टेट में स्थित है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बाइक को जो है किसने डिज़ाइन किया? सिंपल, DRDO। भारत की पहली जो परीक्षण किट दैट इज पैथो डिटेक्ट को बनाने में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दैट इज मीनल दखावे भोसले। ठीक है, इनको याद रखना है। किस परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का जो है वो प्रोटोटाइप विकसित किया था? वह परियोजना थी प्राण। ट्विटर के CEO कौन? जैक डोरसे ने जो है कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन दान देने की घोषणा की।
कोविड-19 के कारण भारत एवं चाइना ने अपने राजनयिक जो है संबंधों की 17वीं वर्षगांठ के सारे कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिए। कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय किस देश ने लिया? सऊदी अरबिया। किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए पान, मसाला, गुटखा को खाने और वितरण बिक्री पर रोक लगा दी? उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस को फैलने से बचने के लिए किस राज्य सरकार ने, नाम क्या है, च्युइंगम, ठीक है, च्युइंगम की जो है बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर च्युइंगम की प्रतिबंध लगाया हुआ है हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए CAWACH नामक केंद्र की स्थापना जो है मंजूरी दी। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत जो की थी वह मध्य प्रदेश ने। कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया। तो यह केरल सरकार के द्वारा पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया अभियान है, ठीक है, कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य, ठीक है। तो कोविड इंडिया जो सेवा वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संशोधित महामारी अधिनियम 1987 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की जांच 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला दर्ज यूनिसेफ ने शुरू किया था। नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया था, ठीक है। अगर पूछा जाता है वो वाइटल नामक वेंटिलेटर कोविड-19 के दौरान किसके द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया है, तो सिंपली नासा के द्वारा। लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी-शेप टनल, ठीक है, वी-शेप टनल स्थापित किया गया है, तो वह तेलंगाना में। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान की शुरुआत की? फीफा। वुहान डिस्पैचेज क्या है? वुहान डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फांग, ठीक है, चाइनीज होंगे, नाम से लग रहा है आपको, फांग, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। अगर पूछ लिया गया कि वुहान डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो फांग, ठीक है। बात आती है कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की गई थी आंध्र प्रदेश के द्वारा? तो वह 15,000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है क्वारंटाइन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटाइन ऐप तैयार किया किसने? IIT बॉम्बे ने। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य एवं दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बॉट लॉन्च किया IIT रोपड़। IIT कानपुर ने जो है वो शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया जो मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस है। यह डिवाइस कैमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका IIM कोझिकोड ने कोविड-5, ठीक है, IIM कोझिकोड ने covid5.in नामक वेबसाइट जो विकसित की जो कि सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वाश करो ऐप IIIT दिल्ली द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट दैट इज कोरोश्योर किस IIT के द्वारा डेवलप किया गया है? IIT दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त दिल्ली में राधा स्वामी क्या है? दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 की मरीजों की देखभाल करने के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा जिसमें 10,000 बेड होंगे। नेक्स्ट ई-विद्या कार्यक्रम की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे
बच्चे क्या है घर पे अपना वीडियो से पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यश। ठीक है, क्या है यश? यश का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो यश ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। कार्यक्रम की बात की जाए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम है यश कोविड। इसका जो उद्देश्य है वो कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। रूहदार क्या है? तो रूहदार एक प्रकार का वेंटिलेटर है। कोरोना संक्रमितों को के शव को दफनाने और दाह संस्कार को बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा देने की जो घोषणा की गई थी, किस राज्य सरकार के द्वारा? तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल की जो शुरुआत की गई गुजरात राज्य के द्वारा। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जो जारी किया था वह किसने? HDFC बैंक। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत किसने लॉन्च किया? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड तथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड कथा क्या है? कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड जो है उसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त ड्यूटी करने वाले डाककर्मी यदि कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो केंद्र सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस का नाम है अमीरात एयरलाइंस। ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो यह दिल्ली की सरकार के द्वारा चलाया गया जो है एक अभियान है। इसमें क्या है? इस जो ऑपरेशन का उद्देश्य है यह कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह जो है सील कर देना है। सुकून कोविड-19 पहल की अगर बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया। इसका जो उद्देश्य है लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त रूप से मणिपुर की क्या है? खुडोल क्या है? खुदोल जो पहल है वो मणिपुर की है जिसमें विश्व के शीर्ष 10 पहलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र दैट इज यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर की खुदू पहल को विश्व के 10 शीर्ष पहलों में शामिल किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जो है शामिल किया गया है। इस पहल का नाम है खुदोल पहल जो कि मणिपुर की है। इस पहल ने 100 स्वयं सेवकों को जो है दल गठित किया जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं जो एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा जो है उन्होंने प्रदान किया है। बात की जाए स्वदेश पहल, तो स्वदेश पहल जो है वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण हेतु जो है पहल है। बात आती है आरोग्य सेतु ऐप की। बाय द वे RTI डाली गई थी तो इसको तो मिनिस्ट्री ने भी नहीं बताया कि जो है ये IT मिनिस्ट्री की है। ठीक है, तो फिर भी हम लोगों को पढ़ना है, देख लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप की अगर बात की जाए तो लॉन्च होने वाले मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बना। आरोग्य सेतु ऐप एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का है। मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को सचेत कर देता है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डाटा को सरकार कितने दिनों तक रख सकती है? 180 डेज। आरोग्य सेतु दैट इज IVRS इंटरैक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। यह जो सिस्टम है एक मिस्ड कॉल द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीवन शक्ति योजना। तो जीवन शक्ति योजना की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका जो उद्देश्य रहा वह था शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दवाओं तक अनिवार्य जो सेवाएं और दवाएं पहुंचाने वालों के जो फार्मासिस्ट को किस नाम से पुकारा गया है? स्वास्थ्य के सिपाही। ठीक है, स्वास्थ्य के
सिपाही। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, टीबी के बीमारी का पता लगाने वाले ट्रूनेट क्या है? ट्रूनेट जो है वो मशीन को ICMR दैट इज इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाज़त दी। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने स्वस्थ वायु के नाम से एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जो है वो बनाया है। कोविड-19 के समय सेवाएं देने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पदक से सम्मानित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई PP किट का नाम जो है वो नवरक्षक रखा। ठीक है, भारतीय नौसेना के दक्षिण नौसेना कमान ने कोविड-19 मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एवैक्यूएशन क्या है, एयर एवैक्यूएशन पोड का जो है निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के विभिन्न राज्य से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया? उत्तराखंड। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोवाक्स 6800 क्या है? तो अगर पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर सकते हैं। कोवाक्स यानी कोविड-19 के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोवाक्स 680 क्या है? तो आपको सिंपली क्लिक करना है। कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला जो यूरोपीय देश वह कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। यह है स्लोवेनिया। ठीक है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन कंट्री है स्लोवेनिया। दोस्त चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहले मरीज की जो है छुट्टी हुई? कर्नाटका। कोरोना संकट से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया किसने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? शोभा डे। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को जो है किसने विकसित किया है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। पीएम मोदी ने किन 3 शहरों में जुलाई 2020 में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी हाईटेक लैब जो है लॉन्च किया है? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 3 शहर में जो जुलाई 2020 में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी हाईटेक लैब लॉन्च किया वह था नोएडा, मुंबई और कोलकाता। कोरोना कवच क्या है? तो यह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। कोरोना वायरस के समय लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन दैट इज धन्वंतरी रथ किस शहर से प्रचलित है? अहमदाबाद। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है एक्शन प्लेटफॉर्म जो है इसने लॉन्च किया। बात आती है अगस्त 2020 में पीएम केयर्स फंड से बिहार में 2 कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना कहाँ की गई? पीएम केयर्स फंड से, तो वह है बिहटा और मुजफ्फरपुर। देख रहे हैं आप यहाँ पर पीएम केयर्स फंड से जो है ये 2 अस्पतालों की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की जो है शुरुआत की? दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार सेतु पोर्टल को जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, युक्ति पोर्टल, तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए इस मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर
आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आई गॉट पोर्टल क्या है, तो ये अभी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा, ठीक है, यानी इसके द्वारा जो है ये चलाया गया प्लेटफॉर्म। यह जो है आप देख सकते हैं नाम क्या है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत किया, नाम है आरोग्य पथ। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है, WHO ने जीवन रक्षक तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड स्वासरी आयुर्वेदिक दवाएं किसने लॉन्च किया, यानी किस लिमिटेड की है, आप देख रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। बाबा जी उस समय टीवी पे भी आ गए थे कि अब बिल्कुल जो है कोरोना की दवा आ चुकी है। ठीक है, भारत में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू अगर बात की जाए तो 22 मार्च को लगा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां पर देख लेना। आप जो है यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो दोस्तों जनता कर्फ्यू पहली बार जो लगाया गया 22 मार्च नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरी बात आती है लॉकडाउन पहला जो लगा था 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक, कुल 21 दिन। ठीक है, मोदी जी ने कहा बस कुल 21 दिन दो। आइए चलते हैं लॉकडाउन 2 की अगर बात किया जाए तो 15 अप्रैल 2020 से 3 मई तक, दूसरा 19 दिन का रहा। वहीं पे लॉकडाउन 3 की अगर बात की जाए तो 4 मई से 17 मई 14 दिन का रहा। और लॉकडाउन 4 की अगर बात की जाए तो 18 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक, कुल 14 दिन। लॉकडाउन 5 की अगर बात की जाए तो यह जो 1 जून से 30 जून तक, कुल 30 दिन तक रहा। ठीक है, तो अगर आप टोटल काउंट कर ले दिन, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो 14। ठीक है, आप काउंट करके बताइए कितने दिन टोटल जो है ये लॉकडाउन रहा। ठीक है, 21 और 19 को अगर आप जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और इधर 28 जोड़ेंगे तो 68, और 68 और 3 जो है 30, 98 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए यस रेड्डी की अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, यह ध्यान देना, यस रेड्डी। WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता किसने की, हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ। नेक्स्ट पॉइंट, ओडिशा ने कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति आयु कितनी बढ़ा दिया, भाई 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने किया, सोनू सूद जी ने। ठीक है, किसने, सोनू सूद जी ने जो है ये प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किया था। बात आती है कोविड-19 लॉ, क्या है, कोविड-19 लॉ लैब शुरू किया था वो WHO ने कानूनी ढांचा लागू कर महामारी से निपटने के लिए। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2020 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगार थे उनको पिछले 3 महीने का वेतन जो है 50% रकम देने की घोषणा की। इसका जो लाभ है वो लगभग 40 लाख कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच जो है अपनी नौकरी खोई। नेक्स्ट पॉइंट, असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत परिवारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा जो है कवर देने की घोषणा की। वाहन मित्र योजना की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, CM वहां के कौन, जगनमोहन रेड्डी। इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बात आती है आजीविका हस्तक्षेप योजना की, तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, जो कि 5वीं बार लगातार वहां के मुख्यमंत्री बने। उद्देश्य क्या है, किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च
2021 तक 17,000 करोड़ रुपए की जो है वो शुरुआत किया। ठीक है, इन्होंने इसकी घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं आप कि G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में कितना $1 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। तो सिंपली आपको याद रखना है $5 ट्रिलियन है। कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए SBI ने वर्ष 2019-20 के अपने वार्षिक लाभ का, ठीक है, यानी जो इनका ईयरली जो प्रॉफिट होता है उसका 0.25% जो है वो सरकार को देने की घोषणा की है। किस वर्ष के लिए? फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कवर करना ज़रूरी है वरना कुछ लोग कहेंगे कि छोड़ दिया। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ADB ने कोविड-19 के खिलाफ जूझ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया। भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय हेतु एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो सिंपल सा प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं। अगर बात की जाए उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है राजीव कुमार है। ठीक है, और CEO अमिताभ कांत। इसका उद्देश्य विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मुद्दों का समाधान करना है। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नामक 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया, जो काफ़ी न्यूज़ में भी रही। तो 5T का मतलब क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ठीक है, ये किस स्टेट की है? दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की, जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से बचना जो है रखने के हेतु। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है वो स्टेट है जिसने जो है देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित किया है जानवरों के लिए, तो सिंपल सा वो है उत्तराखंड। और कौन सा जो है वो पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप जानते हैं ये पहला सबसे पुराना है, जो कि 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स, क्या है? स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की वेबसाइट पर लॉन्च की। लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की। ठीक है, जिसके तहत अंतर्विभागीय समितियां शामिल हैं। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई-पास जारी करने के लिए नाम क्या है? प्रज्ञान नामक ऐप जो है वो जारी किया है। चलिए आज देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। प्रमुख कोविड-19 अभियान, तो देखिए किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार। उद्देश्य इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। नमस्ते ओवर डैश, क्या है? नमस्ते ओवर हैंड शेक अभियान, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार द्वारा। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता जो अभियान शुरू किया गया, वह किसके द्वारा? इफ्को। व्यवहार परिवर्तन अभियान, तो व्यवहार परिवर्तन अभियान की अगर बात की जाए तो नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नीति आयोग का है। ठीक है, तो नीति आयोग प्लस बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से जो है ये व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश की अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ सफाई इत्यादि। बाय द वे किसान आंदोलन या और सारे जो भी इलेक्शन हुए, लोग मास्क क्या कुछ नहीं पहन रहे हैं। ठीक है, चलिए सुरक्षित जो कि पहनना चाहिए। ठीक है, गलत बात है ये। आइए, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, तो यह नीति आयोग द्वारा।
जो है ये चालू किया गया अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत कोविड-19 के दौरान जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? सिंपल सा, कोरोना कवच। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की सभी चरणों को पूरा कर लिया। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला रसिया दुनिया का पहला देश बना है। तो इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनता है कि कोरोना का जो है वो ट्रायल करने वाला देश पूरी दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, सिंपल से आपको लगाना है रसिया पे क्लिक कर देना। ठीक है, यह लिखा क्या है? स्पुतनिक। क्या है? स्पुतनिक जो है 5 दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन बनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको जो है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा है ये? स्पुतनिक 5 दुनिया की प्रथम सफल जो है वैक्सीन बनी है। अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड तथा गैर प्रवासी कार्य वीज़ा है उसको निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों की नौकरियां उसको सुरक्षित करने हेतु किया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त कि एक मास्क अनेक जिंदगी, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 की संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क को पहनने को लेकर जागरूकता अभियान है। मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान भी शुरू किया है। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है। ठीक है, कब? 18 जून 2020 को। इसने कर्नाटक ने मास्क को अनिवार्य जो है करके कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वह है राजस्थान। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ अभियान की शुरुआत किसने किया? देहरादून नगर निगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लास्टिक लाओ मास्क लेके जाओ अभियान की शुरुआत देहरादून नगर के द्वारा किया गया है। मास्क की कीमतों को तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने लाई है? बांग्लादेश। स्पेशल खादी से मास्क बनाया किसने? उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, कोविड-19 से महत्वपूर्ण जो तथ्य थे इस पेज पे हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोविड-19 अवधि में जो है पहली बार जो ई लोक अदालत प्रारंभ हुई वह छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली ई लोक अदालत वाला कौन सा राज्य है कोविड-19 अवधि के दौरान? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है आभासी ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन जो है जून 2020 में किसके द्वारा आयोजित किया गया है? अब ब्रिटेन के द्वारा। अब कोविड-19 के दौरान अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐप, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक सिंपल से आप जो है टेलीग्राम की सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए OSK टेलीग्राम चैनल की लिंक आ जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। कोविड-19 के दौरान अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐप, तो प्रज्ञाम जो ऐप की बात की जाए तो झारखंड, कोरोना वॉच ऐप कर्नाटका, वहीं पे अगर आपथमा मित्र क्या है? आपथमा मित्र तो यह कर्नाटका का। वहीं नाडी ऐप की अगर बात की जाए तो पुदुचेरी, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश, रक्षा सार्व काउच ऐप छत्तीसगढ़। वहीं पे सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप की बात की जाए तो नागालैंड एंड कोविड-19 नागालैंड। ठीक है, असेस करो ना ऐप तो यह जो है दिल्ली सरकार। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश। एग्जिट ऐप की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल। वहीं पे अगर प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये काफ़ी चर्चा में रहा, तो ये भी उत्तर प्रदेश है। आयुष कोच कोविड तो यह भी उत्तर प्रदेश। जन आपूर्ति ऐप की बात की जाए तो उत्तराखंड। टी कोविड-19 ऐप तेलंगाना। कोविड-19 केयर ऐप दैट इज तमिलनाडु। कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर की बात की जाए तो तमिलनाडु। ईयर वेंटिलेटर ऐप की अगर बात की जाए और महाकोच की बात की जाए तो महाराष्ट्र। कोविड
लोकेटर ऐप गोवा, कोविड-19 ई बाजार ऐप राजस्थान, ठीक है। और आयु ऐप की अगर बात की जाए तो राजस्थान, सेहत साथी ऐप राजस्थान। तो दोस्तों हमने जो है महत्वपूर्ण कोविड-19 से संबंधित तथ्य को देखे। आप जो है तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।